दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट 648 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी प्लांट की क्षमता। खबर के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया में खबरों के मुताबिक जो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट रेट है वो 4 से 5 रुपए है और कई ऐसे एरियाज हैं वहां पे जहां पे 200 यूनिट 300 यूनिट ऑलरेडी फ्री मिल रहे हैं। फिर क्या वजह है कि अगर इंडिया बॉर्डर पे इस तरीके से प्रोजेक्ट कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगकर भारत अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। मेरी ये ख्वाहिश है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो, वहां से कुछ सीखें, कोई ट्रेड के बारे में बात करें, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए। ये इंडिया में लगे हुए हैं, इंडिया में लगे हुए जी। नहीं यार, मैं नहीं मानता यार, ये इंडिया में दिखाओ यार। इंडिया इतना ज्यादा कैसे यार, इसमें तो पूरे पाकिस्तान की लाइट पूरी हो जाएगी यार। हमारे साथ तो जारी बात है कोई हालात होते हुए बेहतर नजर नहीं आ रहे, बिकॉज इस वक्त तो सारी की सारे जो कंट्रोल है वो इंडिया के पास है। इंडिया वांट्स टू टॉक और इंडिया डजंट वांट टू टॉक। ओवरऑल इंडिया पे बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड वाइड तरक्की कर रहा है और वैसे एस्टिमेटेड यही बताया जा रहा है कि इंडिया अगले 5 सालों में सुपर पावर बनने जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में खासकर अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो उस क्षेत्र में भारत लगातार उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। ये इंडिया अगर दे रहा है ना तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेनिफिट है इंडिया को। मोदी बहुत ज्यादा ऊपर लेके जा रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि अभी ना पाकिस्तान को मोदी के साथ अटैच हो जाने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ही जो सा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो सा वो स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। क्या वजह वो लोग डैम बना रहे हैं, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब विंड एनर्जी से ये अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही? सिंसियर लोग ही नहीं मिले। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे प्यारे दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई कि भारत का नहीं, एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान बॉर्डर के पास। अच्छा दोस्तों, जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो मैं कुछ पाकिस्तानी चैनल्स एक्सप्लोर कर रहा था, तो ऐसी बातें कर रहे थे कि भारत लगा रहा है तो हमें भी फ़ायदा होगा, इन फ्यूचर रिश्ते अच्छे होंगे, भारत से हमें भी बिजली मिलेगी वहाँ से। मतलब ये ख्याली पुलाव और बीरबल की खिचड़ी कैसे पका लेते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा दोस्तों, फैक्ट ये भी बता रहे हैं कि इतना बड़ा होगा वो जो लगा रहे हैं सोलर प्लांट, राजस्थान राज्य की एनर्जी की जो ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़रूरत है, वो काफ़ी हद तक उससे पूरी हो जाएंगी। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, एक दिन में वो इतनी बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा कि वो 2 दिन तक पाकिस्तान को बिजली दे सकता है। इतना बड़ा पावर प्लांट लग रहा है, $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है। और इसको सुन के दोस्तों पाकिस्तान की भी ज़ुबान बाहर निकल आई। वो सोच रहे हैं यार कहीं ऐसे में भारत से हम भी मदद मांग लें, क्योंकि 50-60 रुपये यूनिट चल रहा है पाकिस्तान में बिजली बिल। लोग मतलब फांसी लगाने पर उतर आए हैं सुनकर ये बिजली बिल। और भारत में 4-5 रुपये और पाकिस्तान में 65 रुपये यूनिट चल रहा है बिजली का। आप लोग सोच सकते हैं। मुझे तो लग रहा है कोई इतने ज़्यादा सोलर पैनल्स पाकिस्तान में तो हो नहीं सकते, तो होगा कोई स्विट्जरलैंड या इधर उधर कोई मुल्क तो होगा ही। इसमें सहरा काफ़ी ज़्यादा है, तो ये दुबई हो सकता है। दुबई भी नहीं है, ना ही सऊदी है, कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं है कोई। ये मैं बता, इस्लामिक कंट्री नहीं है ये, इस्लामिक कंट्री नहीं है तो फिर हो सकता है इंडिया ही है। ये कोई अरब कंट्री है, बिकॉज डेजर्ट की वजह से। डेजर्ट तो और भी दुनिया में बहुत है, अफ्रीका में भी है सारा डेजर्ट। आई थिंक शायद वहाँ पे ही है। पाकिस्तान नहीं लग रहा किसी तरफ से? नहीं, मुश्किल है पाकिस्तान तो। वो क्यों? यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है शायद। वो लोग बेशुमार तरक्की कर चुके हैं, हर लिहाज सिंसियर है वो लोग, हर तरह से। वो जिस किस्म की भी वक्त के हिसाब को फैसिलिटीज चाहिए थी, वो एजुकेशन, हर तरह से वो फाइल आगे निकल चुके हैं। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। अच्छा, कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम वहाँ के है, हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। ये आप 2004 की बात बता रहे हो, और आज 2023 में कितना वहाँ पे डेवलपमेंट होगी। 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। ठीक है, वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, रतन टाटा वाले हैं, उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है, वो लोग हर तरह से टोटल 1 to all आईटी में वो कितना आगे चले गए हैं, हर तरह से बेहतरीन है। अभी जब 2004 में मैं रह के आऊँ, मेट्रो ट्रेन मैंने वो देखी है वहाँ पे, कि वो मेरा ख्याल आज तक यहाँ पे आई नहीं। ठीक हो गया वो हार लिया। फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये 2004 की अपना विजिट का जिक्र कर रहे हैं। 2023 में आप इमेजिन करें कितनी डेवलपमेंट। बहुत जबरदस्त। अब तो समझे वो
कंपैरिजन करना ही फजूल है पाकिस्तान के साथ उनका। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन करना बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ इस टाइम फजूल है, सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं हर बात में हमें फिर इंडिया का बताते हैं कि भाई इंडिया को ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे। ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में? ये क्यों नहीं बताते वो IT में किधर चले गए, बिजली में उन्होंने कितना जो सा वो चांद पे पहुंच गए? ये चीजें क्यों नहीं बताते? वो बताएंगे तो अपनी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। क्या पे लग सके? इंडिया इंडिया दे आर सेम, वो भी हमारे जैसे ही है। इतनी तरक्की तो नहीं हो सकती वहाँ पे भी। सर ये इंडिया ही है, इंडिया नहीं बनाया है। अच्छा चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। ये जनरली इंडिया ही है। जय हो। आपको क्या लगता है? ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कुछ। ये इंडिया अगर दे रहा है ना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत बेनिफिट है इंडिया को। मोदी बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रहा है उनको। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि अभी ना पाकिस्तान को मोदी के साथ अटैच हो जाने चाहिए। और यहाँ पे तो कोई पॉलिटिशियन के हालात ही नहीं है यार। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं चल रहा। लाइट मैं कहता हूँ कि आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। ये कोई सीन तो नहीं है ना। मैं खुद वीडियोस देखती हूँ, इंडिया इतना कमाल का जा रहा है इस टाइम। इतनी अच्छी उनकी उनकी इकॉनमी अगर हम देखें कितनी अच्छी जा रही है। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, एंकर भी बहुत अच्छे हैं और आपको ज़्यादा पता होगा कि कितना अच्छा जा रहा है इंडिया। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा 5th बड़ी इकॉनमी, और इलेक्ट्रिक मोबाइल की जो है कंपनी उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो 3rd बड़ी इकॉनमी बन गया है। तो अब आप देखें ना कि जब वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर हम गेस उसी को करेंगे ना कि इंडिया ही है, और तो कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं। तो यार इसमें क्या बात करेंगे? लाइक हम दुनिया की दौड़ में शामिल क्यों नहीं हो पा रहे? यार बेसिकली जो हमारा मेजर इशू है ना, वो है कि हम लोगों का जो इकॉनमी है ना, वो सारी हम लोगों की स्टेबल है। जो हम लोग कर्जा लेते हैं, हम लोगों की अपनी कोई भी बिल्ड नहीं है, हमारी चीज़ कोई भी नहीं है। हमारी GDP देख लो, $4.5 बिलियन थी, लेकिन उससे कर्जा दे दिया 1.3 बिलियन, पीछे $3.2 बिलियन। आपको लगता है कि हम लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि अपने डेजर्ट्स में सजा के सोलर पैनल्स लगा दें? बल्कि हम लोग तो ये कर रहे हैं कि जी रात को 8 बजे बिजली बंद कर देते हैं कि ताकि बिजली बचे सवेरे फिर ऊंची मोटरें चल रही होंगी। तो इंडिया कैसे खुद को ठीक करता जा रहा है? इंडिया की देखो, हमारी आबादी है 22 करोड़ और उसकी आबादी 133 करोड़। ठीक है, उसकी इकोनॉमी स्टेबल है क्योंकि वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे हमारे 22 करोड़ में से 10 बिजनेसमैन उठते हैं, उनके 133 करोड़ में से 1000 बिजनेसमैन उठते हैं। ठीक है, जो कि उनकी GDP बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, जिसकी वजह से ना वो मुल्क इतना अफोर्ड कर सकते हैं और उनमें इस तरह के डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल इशूज़ नहीं ज़्यादा उठते जिस तरह हमारे पाकिस्तान। मुल्क तो इंडिया से बहुत छोटा है, हम बिजली पूरी करना कोई मुश्किल नहीं है मुल्कों से। आपको वही बताया ना कि हमारा बेशक छोटा है। अब इसराइल के हिसाब से कितना छोटा, लाहौर से छोटा वो मुल्क है, लेकिन कितना नेस्ले बड़ी बड़ी कंपनी सारी वो ओन करता है। हमें मीडिया पे बताया जाए कि वो कहाँ पे चला गया। आपको नहीं लगता ये नफरतें खत्म हो जाएं और हम सीखने की तरफ आ जाएं? असल में सियासतदान ये ख़त्म करना ही नहीं चाहते, नफरतें खत्म नहीं करना चाहते। मेन जो लोग हैं ना वो नहीं करना चाहते। क्यों? इनकी रोटियां जो लगे वो ख़त्म हो जानी। ठीक हो गया। लेकिन बहुत मुल्क अच्छा है, वो यकीन करें। आपने जो हाई एजुकेशन जो लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे, वो पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव को नहीं देखते हैं। हो गया जी, ऐसे ही है। और अगर वो नेगेटिव चीज़ों को देख रहे होते, आज वो भी हमारी तरह ही सोच रहे होते कि दुश्मन है, ये है, वो है, तो शायद आज उनकी भी कंडीशन हमारे जैसी होती। यार ये दुश्मनियाँ छोड़ दो। अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हो, इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से कहा है, तरक्की में कामयाबी करके दिखा दो, जंग लड़नी छोड़ दो। तो ये बात बुरी की है उन्होंने? नहीं, बहुत अच्छी की है। मतलब आओ मुकाबला करो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। उन्होंने कहा मेरी ये जंग जो है ना आपसे लड़ने की, वार का मामला जो है वो खत्म। उन्होंने कहा अगर मुकाबलेबाजी है तो मेरी एक है, आओ बिजनेस की फील्ड में आओ, इक़्तिसादियात में आओ, किसी भी टेक्नोलॉजी में आओ, उसमें इकोनॉमी में आओ, कामयाबी उसमें करके दिखा दोगे, फिर मैं समझूंगा मैं जंग हार गया। अगर मैं ये विन करके समझो मैं विन कर रहा हूँ। ये उनका चैलेंज तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई हम करते हैं। मैं कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ कि भाई देखें, मुझे मुकाबला करना है इंडिया से, लेकिन एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। नो डाउट अभी 100 साल लगेंगे, शायद जो कंडीशन चल रही है कई 100 साल लगेंगे, लेकिन ये हमें सोच रखने की जरूरत है।